हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी लाइन जो वो सी डी के पैरेलल है, और उसी तरह से बोलता है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। और जी ई डी एंगल हमें 126 डिग्री दे ही रखा है, तो जी ई डी ये वाला हुआ। तो इसमें ए जी ई एफ और एफ जी ई ये एंगल हमें निकालने हैं। ठीक है, गिवन और टू जो हमें टू प्रूव तो नहीं है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड जो है वो हमें इस तरह से लिखना है। अब आती है प्रूफ के बारे, कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे ए जी ई एंगल, जो वो निकालेंगे। तो क्योंकि देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इसलिए ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लिखेंगे बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी के, और वो हो जाएगा 126 डिग्री के। तो इसमें लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा एंगल दूसरे ने पूछ रखा है जी ई एफ। तो जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो देखिए, जब हमें पता है ये पूरा एंगल जो 126 है, और उसमें से भी ये वाला हिस्सा जो 90 डिग्री का है, तो इस पूरे में से मैं 90 डिग्री वाला माइनस कर दूंगा तो यही वाला बचेगा। तो इसलिए एंगल, तो देखिए जी ई डी एंगल जो वो है एंगल जी ई एफ प्लस में एफ ई डी के बराबर। तो यहाँ पे जी ई डी हो जाएगा जी ई एफ प्लस में एफ ई डी के बराबर। तो अगर मेरे को जी ई एफ निकालना है, एंगल जी ई एफ, तो वो बराबर हो जाएगा जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी कितना है? तो जी ई डी है 126 डिग्री का, और एफ ई डी जो है वो है 90 डिग्री का। तो 126 माइनस 90 डिग्री, तो 126 में से 90 गया तो बचेगा हमारे पास 36। तो हमारा जी ई एफ जो है एंगल वो आ गया 36 डिग्री का। अब जो लास्ट में पूछ रखा है उन्हें पूछ रखा है एफ जी ई, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए, इसमें ये ट्राइंगल जो है ये हमें पता चल गया एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी आपस में बराबर होता है। और दूसरी बात, आप ये मान लीजिए कि भी ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो फिर वैसे ही इन दोनों एंगलों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल जो वो निकल जाएगा इसमें। तो इसमें तीसरे वाले में हो जाएगा, देखिए, इन ट्राइंगल जी ई एफ। तो इसमें एंगल जी ई एफ जो है वो तो हो गया 36 डिग्री का। एंगल जी एफ ई बराबर हो जाएगा एंगल एफ ई डी के, और वो है 90 डिग्री का। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए। और ये तो हमें निकालना ही है। तो इसमें देखिए तीन एंगलों का सम जो होगा, एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल जी एफ ई प्लस एंगल ई जी एफ, वो हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इसमें जी ई एफ जो है वो है 36, प्लस में जी एफ ई जो है वो 90, और ये तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री के।
तो ये 180 डिग्री क्यों, आपको पता ही होगा ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो इसमें रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें जब ये आ गया तो इन दोनों को प्लस करके अब 90 + 36 हो जाएगा 126 प्लस एंगल EGF = 180 डिग्री। दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल EGF हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126। तो 180 डिग्री में से 126 माइनस हुआ तो बचेगा 54। और यही हमारा EGF जो है, ये एंगल निकालना था, वो निकल गया। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।